हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। कैसे हो आप लोग? तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 6 यानी बायो का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम तक बढ़ा दिया था। पार्ट 4 ए और बी। मैंने ए और बी नाम इसलिए रखा क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आधा ए में और आधा बी में था। ठीक है, अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, यानी मानव के शरीर में जो सर्कुलेशन होता है, जो रक्त का संचरण होता है, वो किस तरीके से होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर एक मेथड होता है, वो क्या होता है। तो उससे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट को जान लेते हैं कि हार्ट क्या है। आप सभी जानते हो कि हार्ट का काम क्या होता है। द फंक्शन ऑफ हार्ट पंपिंग इज अ ब्लड, यानी कि हार्ट को पंप करने का काम, ब्लड को पंप करने का काम क्या करता है, हार्ट करता है। इसका फंक्शन क्या हुआ, पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। तो इसको हम 2 टाइप से देखते हैं, आर्टरीज। आर्टरी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धमनी, यानी ये 2 नलिकाएं ऐसी होती हैं जो रक्त का आना और जाना करती हैं, और एक होती है वेन्स, जिसको कहते हैं शिराएं। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है कि आर्टरी जो धमनी का काम क्या होता है। धमनी का काम होता है कि जिनमें शुद्ध रक्त रहता है वह धमनी कहलाती हैं, और वो शिराएं जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है वो शिराएं कहलाती हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन सही नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती, देखिए भाई, मान लीजिए ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी मतलब बॉडी का कोई एक पार्ट जिसमें ब्लड ट्रांसफर करता है। हार्ट किस में करता है, पहले लंग्स में करता है, तो इसको लंग्स ले लेता है। ठीक है, अब हार्ट ने ब्लड को भेजा किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड यहाँ गया तो वो किसके द्वारा गया, कोई तो एक रास्ता रहा होगा। मान लो हमें नीचे नल में से और टंकी में पानी पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाओगे, फिटिंग करके। भाई पाइप्स की फिटिंग होती है, उसके द्वारा पानी पहुँचता है। हमको एक बाल्टी को वहाँ से वहाँ भरना है, अभी गर्मी चल रही है तो कूलर में पानी भरना है, तो कैसे भरोगे, पाइप लगा दिया, तो वो वे हो गया। ठीक है, वो एक वे हो गया पानी को जाने का। वैसे ही यहाँ से हार्ट से अभी लंग्स में जो ब्लड जा रहा है, यानी इसका भी तो कोई पाइप होगा, उसको कहते हैं हम आर्टरी। क्या कहते हैं, आर्टरी, यानी धमनी। ठीक है, धमनी आ गया समझ में। अब ये बात तो सही है कि ये हार्ट से लंग्स तक क्या कर रही है, ब्लड को ले जा रही है, लेकिन इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वे सभी रक्त नलिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के किसी अंग या फेफड़ों तक ले जाती हैं, उसे हम धमनी कहते हैं। यानी वे रक्त नलिकाएं जो रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती हैं, उसे हम धमनी कहते हैं। 99% धमनी में शुद्ध रक्त रहता है। कैसा रक्त रहता है, शुद्ध। मैंने भी तो यही बोला अभी डेफिनेशन में कि शुद्ध रक्त होता है, लेकिन 99 बोला यहाँ पे मैंने, तो एक बचा। तो एक धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, आगे समझ में, इसलिए मैं इसको गलत बता रही थी। एक धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है, जिसका हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी, यानी एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है। 99 में शुद्ध रक्त रहेगा, 99% में। अब आप ये मत समझिए कि हमारे अंदर 100 धमनियां होती हैं। 99% धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और 1% में अशुद्ध रक्त रहता है। जिन 1% में अशुद्ध रक्त रहता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आगे बात समझ में, यहाँ पे ये धमनी हो गया। ठीक है, अब आते हैं वेन पे। वेन का काम क्या होता है, अब जो ब्लड
आर्टरी ने कहाँ पहुंचाया, लंग्स में पहुंचाया। अब वो दोबारा से हार्ट में तो जाएगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि जो ब्लड फेफड़ों में इकट्ठा होता जा रहा है और एक नया आता जा रहा है, वो नहीं, उसको दोबारा से फिर हार्ट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो दोबारा से जो हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है वो करती हैं शिराएं, जिसको हम कहते हैं वेन। ठीक है, वो काम क्या करती हैं, वो काम होता है शिराओं का। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वे सभी नलिकाएं जो रक्त को फेफड़ों से या रक्त की कोशिकाओं से हृदय तक ले जाती हैं उसको हम शिराएं कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 99 शिराएं होती हैं, 99% जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रांसफर किया, इसने उसको भेजा। 1% जो होती हैं वो शुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ 1% शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये जो मैं नाम बता रही हूँ आपको, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, शुद्ध और अशुद्ध रक्त, ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसी कौन सी शिराएं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, आगे समझ में, यानी वे सभी नलिकाएं जो रक्त को शरीर के किसी भी भाग से हृदय की ओर ले जाते हैं उन्हें पल्मोनरी, उन्हें वेन, उन्हें शिराएं कहते हैं। 1% में ही सिर्फ एक पल्मोनरी वेन होती है जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हार्ट। दोनों के काम समझ में आ गए। हार्ट में 2 नलिकाएं होती हैं, धमनी और शिराएं, दोनों का काम मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम पर, जिसको कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब क्या होता है भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेट मतलब सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्या जरूरी है पूरे दिन रात हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जरूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी तो हमारी बॉडी से जो हानिकारक पदार्थ है वो बाहर निकलेंगे, तभी तो CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से निकलती है, इसको बाहर निकलने की क्या प्रोसेस होती है, वो हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का जो पार्ट है, हम सबसे पहले ब्रेन के ही बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन जो होता है भाई, ब्रेन में भी ब्लड जाता है ना, और पैर में भी ब्लड जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हार्ट होता है वो पंप कर रहा है तो वो ऊपर नहीं पहुँचाएगा, वो पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। तो ब्रेन में कुछ जहरीले पदार्थ बनते हैं, जैसे CO2, NH3, कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब ये बाहर कैसे निकले, अब ये बन तो गए, ठीक है, बाहर कैसे निकलेंगे, जब हार्ट क्या करेगा, हार्ट पहले ब्रेन को क्या देगा, ब्लड देगा। ठीक है, हार्ट ने ब्लड ट्रांसफर कर दिया ब्रेन के पास। अब ब्रेन में तो ये भी है भाई, हार्ट ने तो उसके पास शुद्ध रक्त भेजा था, लेकिन उसने उसको अशुद्ध करके भेज दिया। CO2 भी चली गई उसमें, NH3 भी चली गई, कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स भी चले गए, यानी उत्सर्जी पदार्थ। अब क्या करेगा, अब ये जो रक्त में सब मिल गए, अब क्या करेगा, अब ब्रेन फिर से उसको कहाँ भेज देगा, हार्ट के पास भेज देगा, यानी शिराएं उसको फिर से कहाँ ले आएंगी, हार्ट के पास ले आएंगी। ठीक है, अब हार्ट क्या करेगा, उसको लंग्स के पास भेजेगा। कहाँ भेजा, हार्ट ने उसको लंग्स के पास भेजा, क्योंकि हार्ट का काम तो क्या है, सिर्फ ब्लड को पंप करना तो है ना, लेकिन साफ करना तो अब आगे की प्रोसेस में होगा। तो लंग्स क्या करता है, फिर उसको उत्सर्जी पदार्थ, यानी लंग्स क्या करता है, उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है, और प्योरिफिकेशन करके
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, बाय यूरिन निष्कासित कर देता है। तो अब वो निष्कासित यानी उसको एक्सक्रीट कैसे किया था ये हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में। मैं उसकी बात नहीं करूंगी अभी, क्योंकि हम परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, वरना टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आई समझ में। यानी कि जब हार्ट ने रक्त भेजा कहाँ, ब्रेन के पास, तो ब्रेन ने क्या किया, उसको फिर से अपना जो उसका मतलब एक रूम है उसको एकदम साफ कर दिया, उसको धुल दिया एकदम, और उसको कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास। हार्ट ने फिर उसको लंग्स के पास भेज दिया, और लंग्स ने उसको आगे ट्रांसफर किया और उसको प्योरीफाइड कर दिया। तो ये जो होता है संचरण, ये 2 प्रकार से होता है। ठीक है, ये तो आ गया ह्यूमन में कि किस तरीके से होता है। रक्त संचरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण यानी ओपन सर्कुलेटरी, और ये होता है बंद क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, अब खुला क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताई कि 3 चीजें वर्क करती हैं। एक तो करता है हार्ट, एक करती है आर्टरी, दूसरी करती है वेन, और चौथी करती है ब्लड। भाई ब्लड, हार्ट तो ब्लड से काम लेता है, और ब्लड को इधर उधर पहुंचाने का काम आर्टरी और वेन का होता है, यही तो बताया था। तो ये जो प्रोसेस होती है 4 भाग होते हैं, यानी 4 पार्ट में कंप्लीट होती है। लेकिन जहाँ पे ना तो आर्टरी का कोई वर्क होता है और ना ही वेन का कोई वर्क होता है, यानी खुला परिसंचरण वो होता है जहाँ पे सिर्फ हार्ट का और ब्लड का, इन दोनों का ही काम हो, जहाँ पे आर्टरी और वेन का कोई काम ना हो। यानी ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय और रक्त दोनों ही हो, धमनी और शिरा का कोई कार्य ना हो, उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में? क्या डेफिनेशन लिखेंगे, यानी ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय और रक्त का ही संचरण हो, काम हो, जिसमें धमनी और शिराओं का कोई कार्य ना हो, उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैंने ये कॉकरोच की ट्रांसफर सेक्शन बना रही है। जो कॉकरोच होता है उसको इस तरीके से काट देते हैं तो उसके कुछ इस तरीके से अंदर का पार्ट दिखता है। नोट करिए एक मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें चैम्बर्स होते हैं। क्या होता है, चैम्बर्स होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड। ऐसे फ्लोर होते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उस तरीके से। तो इसमें जो फर्स्ट फ्लोर होता है, इसका फर्स्ट चैम्बर, इसको कहते हैं हम पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, इसको कहते हैं हम पेरिकार्डियल साइनस। दूसरा होता है उसको कहते हैं पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस। और तीसरा जो थर्ड चैम्बर होता है उसको कहते हैं पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यानी कि ये जो मैंने बनाया, ये किस तरीके से बनाया, इसमें मैंने कोई आपको ये नहीं दिखाया कि आर्टरीज है। अब मैंने बताया कि खुला में सिर्फ रक्त होता है, हृदय होता है। तो जो कॉकरोच का हृदय होता है वो ऐसा होता है। कॉकरोच का जो हार्ट होता है ना, ये बड़ा मतलब अच्छा सा होता है।
बड़ा अमेजिंग होता है। हमारे अर्ट में सिर्फ 4 आलिंद होते हैं, बायां दायां पर नीचे, लेकिन इसके में कुल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। ठीक है, ये क्या है? कॉकरोच का हार्ट है। इसमें कुल कितने आलिंद होते हैं? 13। ठीक है, अब क्या करेगा भाई? काम तो इसका भी वही है, ब्लड का पंप करने का। तो ये क्या करता है, ब्लड को, ये मतलब पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है, यानी इसमें कोई शिरा या धमनी नहीं है। तो ये क्या करता है, हृदय से जो रक्त है वो कहाँ चला जाता है? पहले फर्स्ट चैम्बर में रहता है भाई, हृदय फर्स्ट चैम्बर में है, फिर ब्लड जो है वो सेकंड चैम्बर में आ जाता है, और सेकंड चैम्बर के बाद आ जाता है थर्ड चैम्बर में। देखो, इसको याद करने का एक बड़ा इजी सा वे है कि हार्ट कहाँ उपस्थित होता है। तो इसके पहले चैम्बर को मैंने नाम दिया पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, तो जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरिकार्डियल में ही हार्ट का प्रेजेंस होता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्लड था वो सेकंड चैम्बर में आ गया, ये पूरा भर गया ब्लड से। अब जब क्या होता है, किसी पात्र को, किसी बर्तन को एकदम फुल कर दिया जाए तो उसमें से पानी निकलने लगता है। तो वही है, इसमें फर्स्ट चैम्बर पूरा भर गया, फिर सेकंड चैम्बर में आ गया, ये भी पूरा फुल हो गया, फिर थर्ड चैम्बर में आ गया। अब थर्ड चैम्बर से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? इसके हेड में चला जाता है। ठीक है, अब हेड भी पूरा भर जाता है तो फिर से वो हार्ट में चला जाता है। इस तरीके से इसकी प्रोसेस चलती है। यानी पहले कहाँ गया? पहले ब्लड का था फर्स्ट चैम्बर में, हार्ट में, फिर गया सेकंड चैम्बर में, फिर गया थर्ड चैम्बर में, और थर्ड से कहाँ गया? हेड में, और हेड से फिर से फर्स्ट में, यानी फिर से हार्ट में चला जाता है। यानी जिसमें रक्त नलिकाओं, यानी कि क्या कहेंगे, इसको हम एक पात्र का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें बंद नलिका हो, जिसमें रक्त नलिका ना हो या कोई बंद नलिका ना हो, यानी कि जो अभी मैंने आपको धमनियों से दिखाई वो बंद नलिका है, जिसमें कोई बंद नलिका ना हो और जो रक्त है वो खुला परिसंचरण करे, खुला ही घूमे, उसको हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला नाम से समझ में आ गया? खुला क्या, इसकी बॉडी खुली नहीं है, खुला का मतलब इसमें जो रक्त है वो खुली तरीके से घूम रहा है, ना तो धमनी के अंदर है ना शिरा के अंदर है। वो जैसे ये चैम्बर है ना, मान लो एक पात्र है, एक बड़ा बर्तन है, वो फुल हो गया तो उसके नीचे दूसरा बर्तन लगा हुआ है उसमें आ गया, और उसके नीचे फिर तीसरा बर्तन लगा। इस तरीके से ये एक से एक में चलता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है वो कैसा होता है? आर्थो मीन्स क्या होता है? जोड़, और पोडा मीन्स पैर, यानी ऐसे कीट जिनके पैरों में जोड़ हो। समझ में आया? जैसे कि कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच के ऊपर क्या होती है? ये होती है फीमर, और ये होती है टिबिया फिबुला, ऐसी तो होती है। ये फीमर होती है, इसकी हड्डी का नाम, हमारी जैसे जांग में हड्डी होती है, इसको कहते हैं टिबिया फिबुला। यहाँ पे ये एक जॉइंट होता है ना, जिससे वो अपने पैर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। तो आर्थो मीन्स जोड़ और पोडा मीन्स पैर, यानी ऐसे सभी कीट जिनके पैरों में जोड़ पाए जाए उनको हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखते हैं। तो अब समझ में आ गया? अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चींटी को कौन से फाइलम में रखा जाता है, तो भाई चींटे के पैर में भी जोड़ होता है तो उसको आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाता है। ठीक है, मक्खी को कौन से फाइलम में रखा जाता है? आर्थ्रोपोडा में। मच्छर को कौन से फाइलम में रखा जाता है? आर्थ्रोपोडा में। अब दूसरा इसका आता है मोलस्का। एक फाइलम इसका एग्जाम्पल में है आर्थ्रोपोडा, और दूसरा आता है मोलस्का। मोलस्का मीन्स क्या होता है? यानी मोलस्का का शब्द का मतलब है सॉफ्ट, मुलायम, यानी ऐसे जीव जिनकी शरीर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो। तो अब क्या होता है भाई, उनका शरीर बहुत सॉफ्ट होगा तो वो इजीली क्या करेंगे भाई, धूप भी पड़ती है, पानी भी होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनसे वो अपनी बॉडी को क्या नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवर आ जाता है ना। वो हम सबके घर में होता है, शंख सबके घर में होता है। तो शंख जो है वो मोलस्का फाइलम का ही जीव है, यानी उसके अंदर कभी कोई जीव था और उसने वो जीव हट गया, उसने शंख को एक साइड में छोड़ दिया।
समुद्र में ही तो मिलते हैं। यानी वहां पे कोई जीव था, वो जीव खत्म हो गया, डैमेज हो गया, तो उसने शंख वहां से निकल गया, यानी उसका जो आवरण है उसको कुछ नहीं होता है। तो जैसे शंख हो गया, एक घोंगा हो गया, पायला, ठीक है, पायला के ऊपर भी एक सीपी होती है, इसमें मोती निकलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कौड़ी होती है, कौड़ी सबने देखी है, छोटी छोटी आइज जैसे लगती हैं, वो कौड़ी, उन सब के अंदर इंसेक्ट होते हैं। तो उन सब में मोलस्का के संघ के इंसेक्ट होते हैं, उन सब में भी खुला संचरण होता है। अब बंद संचरण क्या होता है, तो बंद संचरण में आपको पहले ही हृदय में समझा चुकी हूँ। आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय, रक्त, धमनी और शिराएं चारों ही पाई जाती हैं, उसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। उसमें आप एक बंद संचरण में एक हार्ट का एक डायग्राम और उसमें धमनी और शिराओं को शो कर सकते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करता हुआ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और साथ के साथ इन सिस्टम्स को याद करते जाइए। 101% इनमें से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस चैप्टर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दूंगी, जिससे आप क्या करोगे, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो फिर आपको एग्जाम टाइम पे इम्पोर्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इम्पोर्टेंट पहले से ही तैयार मिलेंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए, मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए सब्सक्राइबर के थ्रू। थैंक यू।